बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ द नॉन मेटल्स। अब यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देर आर फार फ्यूअर नॉन मेटल्स देन मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेटल्स के मुकाबले में जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, बट दे आर ऑल अराउंड अस। नॉन मेटल्स भी हमारे हर तरफ मौजूद हैं, इवन के इनसाइड अस, हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, सो इसके यूजेस देख लेते हैं नॉन मेटल्स के। एयर इज़ ऑलमोस्ट 80% नाइट्रोजन। एयर जो होती है वो 80% नाइट्रोजन कंटेन करती है। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, एंड अबाउट 21% ऑक्सीजन। और एयर में 21%, 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, ये साथ जैसे मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ एयर दिखाई हुई है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% बाकी तमाम गैसेस होती हैं, जिनमें 0.9% ऑर्गन, फिर 0.1% दूसरी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक हो गया, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट यूज़ क्या है नॉन मेटल का? वाटर। वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर देखें, जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं देन H2O बनता है, वाटर बनता है, जिसके यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, सो ये एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का है, इसी तरह से ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसी तरह से ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताने का पर्पज़ आपको ये है कि जो वाटर है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वाटर जो होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जो कि नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है? आवर बॉडीज़ आर मोस्टली वाटर। हमारी बॉडी में जो है वो तकरीबन ज़्यादातर पानी ही होता है, प्लस हंड्रेड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अलावा कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। मैनी ऑफ दीज कंटेन एटम्स ऑफ अदर नॉन मेटल्स टू। बहुत से कंपाउंड्स में नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयोडीन। हमारी बॉडी में जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयोडीन। इसके अलावा कुछ मेटल्स भी होती हैं, जैसा कि कैल्शियम और आयरन। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बेसिकली एलिमेंटल कंपोजिशन की डायग्राम दिखाई हुई है ह्यूमन बॉडी की, जिसमें यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 62% वाटर होता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा 16% प्रोटीन, 16% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट और 6% मिनरल्स होते हैं। अब आप देखें कि इसमें ये कुछ एलिमेंट्स की आपको परसेंटेज शो की हुई है, जैसे पोटाशियम 0.4% होता है, सल्फ़र 0.2% होता है, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम, ये मेटल आ गई, पोटाशियम भी मेटल है, जो कि 0.1% होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन को देखें 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2%। अब आप देखें कि इसमें जो ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंटल कंपोजिशन है
उसमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इनसाइड आवर बॉडी भी अवेलेबल होती हैं। फिर बात कर लेते हैं जी सैंड की। सैंड इज मेनली द कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सैंड बोलते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। सिलिकॉन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आपको शो हो रही है, ये सैंड है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर है SiO2 की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ठीक हो गया जी। ये तो देख लिए आपने यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।